आदाब नाज़रीन, खबरनामा में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन शमीम। शुरुआत में हेडलाइंस। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश का कहर। महकमा मौसमियात की पेश क़यासी के बाद आज जुमा की दोपहर हुई शदीद बारिश, सड़कें नदियों में तब्दील, निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर, हुक्काम हाई अलर्ट पर। स्वच्छ सर्वेक्षण में हैदराबाद को मुल्क भर में छठा मुकाम हासिल। हैदराबाद तेलंगाना के सबसे साफ शहर करार, जीएचएमसी को मिला कौमी अवार्ड। मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात मजहब की बुनियाद पर नहीं, माशी पसमानदगी की बुनियाद पर दिए गए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का बयान। ऐलान किया, तहफ़्फ़ुज़ात रहेंगे बरकरार। ड्रग्स मामले पर रेवंत रेड्डी के इल्जामात पर केटीआर का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, रेवंत तवज्जो हटाने की कर रहे हैं सियासत। किया सनसनीखेज दावा, रेवंत रेड्डी अपने ही वुज़रा का कर रहे हैं फोन टैप। हैदराबाद में कार और लॉरी की खौफनाक टक्कर, 4 अफराद हलाक, 2 जख्मी। यादगिरी गुट्टा से वापसी पर आदिब तला के करीब अलमनाक हादसा, पुलिस ने तफ्तीश की शुरू। अब खबरें तफसील से। आज जुमा की सेपहर मूसलाधार बारिश से शहर हैदराबाद के कई इलाके ज़ेराब आ गए। सड़कें नदियों में बदल गई हैं, ट्रैफिक दरहम बरहम, घरों में पानी दाखिल हो गया है। जीएचएमसी व हंगामी टीमें सरगर्म रही। महकमा मौसमियात ने अगले 48 घंटों में मजीद बारिश व तेज हवाओं की पेशगोई की है। हैदराबाद शहर में जुमेरात की दोपहर से शुरू हुई शदीद बारिश ने देखते ही देखते शहर को पानी पानी कर दिया। आज जुमा की सेपहर 2 बजे के बाद शुरू होने वाली मूसलाधार बारिश ने कई इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया, जहां सड़कें नदियों में तब्दील हो गई, ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम हो गया और निचले इलाकों में रिहाइश पज़ीर अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिश के सबब शहर के कई अहम इलाकों जैसे जुबली हिल्स, फिल्म नगर, मेहदीपट्टनम, टोली चौकी, शेख पेट, गोलकुंडा, बंजारा हिल्स, नानकरम गुड़ा, एलबी नगर, कुकटपल्ली, मियाँपुर, बालानगर, सनत नगर, हिरागड्डा, कैरताबाद, ओयू, हफ्सीगुड़ा और श्रीलिंगमपल्ली में पानी जमा हो गया। निचले इलाकों में घरों के अंदर पानी दाखिल होने की शिकायत मौसूल हुई, जबकि कई मकामात पर ड्रेनेज लाइन्स उबल पड़ी। जीएचएमसी हुक्काम के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ कल्वर्ट्स और नाले थर्मोकोल कचरे से बंद हो चुके थे, जिसके बायस बरसाती पानी की रवानी में रुकावट पैदा हुई। महकमे मौसमियात की जानिब से 19 जुलाई तक शदीद बारिश की पेश क़यासी की गई है। ख़ास तौर पर मूसापेट, फतह नगर, मियाँपुर और प्रगति नगर जैसे इलाकों में थर्मोकोल और दीगर वेस्ट मटीरियल को जीएचएमसी की मदद से हटाकर पानी की रवानी बहाल करने की कोशिश की गई। जीएचएमसी की मानसून एमरजेंसी रेस्पॉन्स स्क्वाड, हैड्रा और डीआरएफ टीमें रात भर भी मुतहरिक रही। कल्वर्ट्स की सफाई, सड़कों से पानी निकालने, ट्रैफिक की रहनुमाई और अवामी शिकायत पर फौरी कार्रवाई जैसे इक़दाम किए गए। पुलिस, फायर, ट्रैफिक और जीएचएमसी कंट्रोल रूम्स के साथ मिलकर हैड्रा ने मौसर अंदाज में बहरान से निमटने की कोशिश की। जीएचएमसी और महकमे मौसमियात ने आवाम से अपील की है कि वो बग़ैर ज़रूरत घरों से बाहर ना निकले, ख़ास तौर पर निचले इलाकों में रहने वाले अफराद मोहतात रहे। महकमे मौसमियात ने ख़बरदार किया है कि अगले 48 घंटों तक हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई अज़ला में मज़ीद शदीद बारिश के इम्कानात है। जिन अज़ला में ख़तरा ज़ाहिर किया गया है, इनमें हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, करीमनगर, वरंगल, भोपालपल्ली, सिद्दीपेट, नलगोंडा, रंगारेड्डी, विकाराबाद और निर्मल शामिल है। साथ ही 40 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने और बिजली चमकने का भी इम्कान है। शहर इस वक्त शदीद मौसमी चैलेंज से गुज़र रहा है और जीएचएमसी समेत दीगर महकमे पूरी मुस्तैदी से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। आवाम से गुजारिश है कि वो अफवाहों से दूर रहे, सरकारी हिदायत पर अमल करे और किसी भी मुश्किल की सूरत में मुताल्लिक़ा हुक्काम से फौरी राब्ता करे।
दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद को पानी सरबराह करने वाले ज़खायर आब उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतह आब में कमी आती जा रही है। कहा गया है कि मानसून के दौरान नाकाफी बारिश की वजह से सतह आब में कमी आई है। हालांकि मानसून की माह जून ही में आमद हो चुकी थी, तहम बारिश बहुत कम हुई है। इसके नतीजे में माह जून और जुलाई के दौरान उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतह आब में कमी दर्ज की गई है। उस्मान सागर की जुमला सतह आब 1790 फीट है, जबकि 16 जून को यह सतह 1783 फीट दर्ज की गई थी। 16 जुलाई तक ये सतह मजीद घटकर 1782 फीट हो गई है। हिमायत सागर की जुमला सतह आब 1763 फीट है। 16 जून को ये सतह आब 1758 फीट दर्ज की गई थी, ताहम एक महीने में यहाँ भी 1 फीट सतह कम हुई और पानी की सतह 1757 फीट दर्ज की गई है। यही कुछ सूरत हाल संगूर में भी देखने में आई है। संगूर ज़खायर आब की सतह में भी 1 फीट की कमी आई है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई व सीवरेज बोर्ड के अहदेदारों ने सतह आब में कमी पर तशवीश का इजहार किया है, क्योंकि यहाँ से पुराने शहर के कुछ इलाकों को पानी सरबराह किया जाता है। हैदराबाद को स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में मुल्क भर में छठा मुकाम हासिल हुआ है। ताहाल हैदराबाद को मिलने वाला ये सबसे बेहतर मुकाम है। स्वच्छ सर्वेक्षण मुल्क के जुमला 4500 शहरों में किया गया था, जिनमें हैदराबाद को छठा मुकाम हासिल हुआ है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को रियासती सतह पर तेलंगाना के सबसे ज्यादा सफाई वाले शहर का अवार्ड भी हासिल हुआ। मरकजी वजीर हाउसिंग व शहरी उमूर मनोहर लाल ने जीएचएमसी कमिश्नर आर.वी. कर्णन को दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड हवाले किया। इस सर्वे के मुताबिक जीएचएमसी ने 7 स्टार रेटिंग के लिए दरख्वास्त दायर की थी। सिटी रिपोर्ट कार्ड जीएचएमसी से जारी किया गया है, जिसके मुताबिक कचरे की घर घर जाकर वसूली में जीएचएमसी ने 100% कारकर्दगी दिखाई है। इसके अलावा कचरे डालने के मुकामात की सफाई और रिहायशी इलाकों व मार्केटों में भी सफाई में जीएचएमसी की कारकर्दगी की सताइश की गई है। कचरे को अलग करने के मामले में जीएचएमसी की कारकर्दगी 93% रही है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की पुरजोर वकालत करते हुए कहा कि ये तहफ़्फ़ुज़ात मजहब की बुनियाद पर नहीं दिए जा रहे हैं, बल्कि समाजी, माशी और सियासी पसमानदगी की बुनियाद पर ये तहफ़्फ़ुज़ात दिए जा रहे हैं। मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात पर उन्होंने बीजेपी के एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया है और कहा कि बीजेपी के इख्तिदार वाली रियासतों में जहां तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल किया जा रहा है, पहले इन्हें बर्खास्त करके दिखाया जाए। चीफ मिनिस्टर ने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि समाजी, माशी व तालीमी पसमानदगी से मुताल्लिक़ तबक़ाती सर्वे रिपोर्ट की बुनियाद पर 42% तहफ़्फ़ुज़ात का फैसला किए गए। इन 42% तहफ़्फ़ुज़ात में मुसलमानों को भी शामिल करने की बीजेपी की जानिब से शदीद मुखालिफत की जा रही है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बीजेपी पहले अपने इख्तिदार वाली रियासतों में इन तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करके दिखाएं, फिर तेलंगाना की बात की जाए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात बहर सूरत बरकरार रखे जाएंगे और ये मजहब की बुनियाद पर नहीं दिए गई है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से बीआरएस वर्किंग सदर केटी रामाराव को ड्रग्स मामलात में मुलविस रहने के इल्जाम पर केटीआर ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि जिसकी जैसी सोच होती है वैसी ही बातें की जाती रहेंगी। केटी रामाराव तेलंगाना भवन में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर गुज़िश्ता 20 महीनों में तरक्याती काम करने और अवाम से किए गए वादों को पूरा करने के बजाय तवज्जो हटाने की सियासत ही में सरगर्म हैं। केटीआर ने कहा कि कभी चीफ मिनिस्टर ने फोन टैपिंग मामला उठाया, कभी फार्मूला ई रेजिंग का केस दर्ज किया और अब ड्रग्स के इल्जामात आयद कर रहे हैं। इस तरह कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तहकीकात की जा रही है और साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर को भी निशाना बनाया जा रहा है। केटी रामाराव ने कहा कि रेवंत रेड्डी रियासत को तरक्की दिलाने और अवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम हो गए हैं। यही वजह है कि वो अवाम की तवज्जो हटाने के लिए बेबुनियाद इल्जामात आयद कर रहे हैं। इन्हें रियासत के अवाम से किए गए इंतखाबी वादों को पूरा करने पर तवज्जो देने की जरूरत है।
आंध्र प्रदेश के वजीर नारा लोकेश से मुलाकात के ताल्लुक से केटीआर ने कहा कि नारा लोकेश कोई दाऊद इब्राहिम नहीं है, बल्कि रेवंत रेड्डी के उस्ताद चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद ही हैं। इनसे मुलाकात करने में कोई हर्ज नहीं है। రాష్ట్ర ప్రజలకు కూడా ఒక విజ్ఞప్తి, రేవంత్ రెడ్డి గారి స్పీచ్లకి వార్తలకి చిట్చాట్లకు కూడా దూరంగా ఉండండి నా విజ్ఞప్తి. ఎట్లాగైతే మరి డ్రగ్స్ మనుషుల ప్రాణాలు హరిస్తాయో అట్లాగే కొన్ని నికృష్టపు మాటలు నికృష్టపు డైలాగులు మరి మీ ప్రశాంతతకు మీ ఆరోగ్యానికి కూడా రాష్ట్ర ఆరోగ్యానికి కూడా హానికరం. పెద్దలు చెప్తారు, నక్క పీనుగునే పిక్కు తింటది, పంది బురదలోనే పొరలాడుతుంది, పెండ పురుగు గుడ్ల చావిట్లోనే తిరుగుతుంది. అట్లాగే గుంపు మేస్త్రి నోట్లోంచి కంపు తప్ప ఏమీ రాదు, నికృష్టపు మాటలు తప్ప ఏది రాదని మళ్ళొక్కసారి తేలిపోయింది. ఒకరోజు ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంటాడు, మరొక రోజు ఫార్ములా ఈ అంటాడు, ఇంకో రోజు డ్రగ్స్ అంటాడు, కాదంటే కాళేశ్వరం లేదంటే కేసీఆర్. 20 నెలల్లో ఈ నికృష్టుడి బతుకు, ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న నికృష్టుడి బతుకు కేసీఆర్ జపం చేయడం డైవర్షన్ టాక్టిక్స్ తప్ప, హెడ్ లైన్ మేనేజ్మెంట్ డెడ్ లైన్ మేనేజ్మెంట్ తప్ప చేసిందేంది? ఇప్పటి వరకు ఈ రాష్ట్రంలో ఏ వర్గానికి నువ్వు చేసిందేంది నేను అడుగుతా ఉన్నా. అందుకే పెద్దలు చెప్తారు, పంది ఎంత బలిసినా నంది కాదు. నువ్వు ముఖ్యమంత్రి కావచ్చు, ఇంకో 3 ఏళ్ళు ఉండొచ్చు, మురిపంగా డబ్బుల మూటలు దోచుకుంటూ ఉండొచ్చు, కానీ ఎన్నటికీ నీ బతుకు ఒక పెండ పురుగులోని పురుగు బతికే తప్ప నీది ఎన్నటికైనా కూడా కేసీఆర్ స్థాయి గాని ఆ ముఖ్యమంత్రి పదవికి ఉండే ఒక గౌరవాన్ని గాని. గతంలో మహామహులు ఆ పదవిని అధిష్ఠించారు. ఓ విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారు, ఓ ఎన్టీ రామారావు గారు, ఒక రాజశేఖర రెడ్డి గారు, ఓ చంద్రబాబు నాయుడు గారు, ఓ కేసీఆర్ గారు. వాళ్ళు ఆ పదవికి ఎక్కిన తర్వాత ఎంత హుందాగా వ్యవహారం చేశారు. ఒక రోషయ్య గారు ఎంత హుందాగా వ్యవహరించారు, మీరెంత నికృష్టంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఇది రాష్ట్రమే కాదు, దేశం మొత్తం గమనిస్తూ ఉంది. 2 ఏళ్లైంది మీరు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి. మీ వల్ల వీసమెత్తు లాభం పొందిన ఒక మనిషి గాని ఒక వర్గం గాని చూపెడతావా? ఒకటి మాత్రం ఒప్పుకోవాలి, रेवंत रेड्डी गारी वल्ल बागा लाभपड़ी। तेलंगाना की सियासत एक बार फिर हलचल का शिकार है, जब चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर अपने ही पार्टी कायदीन नायब वज़ीर आला बट्टी विक्रमार्का का पी श्रीनिवास रेड्डी और उत्तम कुमार रेड्डी के फोन टैप करवाने के संगीन इल्जामात आयद किए गए हैं। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर सनसनीखेज इल्जामात आयद करते हुए कहा है कि रेवंत रेड्डी अपने ही साथी कायदीन नायब वज़ीर आला बट्टी विक्रमार्का, पी श्रीनिवास रेड्डी और उत्तम कुमार रेड्डी के फोन टैप करवा रहे हैं। साबिक मिनिस्टर केटीआर ने रेवंत रेड्डी को चैलेंज दिया कि वो नवाज़ी की कसम खाकर कहें कि फोन टैपिंग नहीं हुई है और सच्चाई साबित करने के लिए लाइव डिटेक्टर टेस्ट के लिए सामने आए। केटीआर ने सीएम को मुखातिब किया, तुम्हें डर है कि कहीं तुम्हारी कुर्सी खतरे में ना पड़ जाए, इसीलिए अपने ही कायदीन पर शक कर रहे हो। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत में हजारों अफराद के फोन टैप किए जा रहे हैं। अगर वाकई तुम में हिम्मत है तो लाइव डिटेक्टर टेस्ट के सामने आकर सच बोलने की जुर्रत करो। रेवंत రెడ్డిని అడుగుతా ఉన్నా, సూటిగా అడుగుతా ఉన్నా, దమ్ముంటే మగాడివైతే చెప్పు, నీ సీటుకు ఎవడెసరు పెడతాడో అని చెప్పి, నీ సీటుకి ఎవడెసరు పెడతాడో అని చెప్పి ఇవాళ డిప్యూటీ సీఎం బట్టి విక్రమార్క, అదేవిధంగా రెవెన్యూ మంత్రి పొంగులేటి, అట్లాగే ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఇరిగేషన్ మంత్రి, వీళ్ళ ఫోన్లు నువ్వు ట్యాప్ చేయట్లేదా? ఈరోజు చెప్తావా? నీ మనవాడి మీద ఒట్టేసి చెప్తావా బయటకు వచ్చి నేను వీళ్ళ ఫోన్లు ట్యాప్ చేయట్లేదని? రాష్ట్రంలో వేలాది ఫోన్లు ట్యాప్ చేస్తున్నమాట వాస్తవం కాదా? చెప్తావా? లై డిటెక్టర్ ముందు కూర్చొని చెప్తావా? మగాడివైతే రా, బయటకు వచ్చి ఒట్టేసి చెప్పు దమ్ముంటే. చేసేది దౌర్భాగ్య పనులు, గలీజ్ పనులు, మీదికెళ్ళి పెద్ద పెద్ద మాటలు. तेलंगाना बीजेपी के सदर रामचंद्र राव ने रियासत की सियासत पर अहम तबसरा करते हुए कहा कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों ने बरसों तक अवाम से वादे तो किए लेकिन इन पर अमल नहीं किया। अवाम को बार बार मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। रियासती बीजेपी सदर ने कहा कि अब वक्त है कि रियासत के अवाम एक नए मजबूत और ईमानदार मुतबादिल को मुंतखब करें और वो बीजेपी है। उन्होंने मौजूदा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हुकूमत पर भी शदीद तनकीद करते हुए कहा कि हालिया आर्डिनेंस जिसके तहत मुकामी इदारों में 42% रिजर्वेशन फराहम किया जा रहा है, दरअसल बीसी तबकात के साथ धोखा है। इसमें 10% रिजर्वेशन मुस्लिम ओबीसी को दिया जा रहा है, जो कि बीसी तबकात के हक में बराह रास्त हमला है। रामचंद्र राव ने कहा कि हुकूमत की ये पॉलिसी सिर्फ वोट बैंक की सियासत है, जिसका मकसद हकीकी पसमानदा तबकात के हक को सलब करना है। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी पसमानदा तबकात की आवाज़ बनकर उभरेगी और रियासत में इंसाफ और मसावात को यकीनी बनाने की जद्दोजहद जारी रखेगी।
रियासती जंगलात माहौलियात के वजीर मोहतरमा कोंडा सुरेखा ने वरंगल के शनभूनी पेट में मुनाकदा वना महोत्सव प्रोग्राम में शजरकारी करते हुए अवाम से अपील की है कि वो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और ऑक्सीजन की फराहमी के लिए पौधे लगाना अपनी जिम्मेदारी समझें। वजीर मौसूफा मेयर जी संध्या रानी, कलेक्टर डॉक्टर सत्या शारदा व दिगर आला ओहदेदारों ने मिलकर पौधे लगाए। वजीर ने कहा कि रवां साल रियासत भर में 18 करोड़ पौधे लगाने का हदफ है और सबको इसमें हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने प्लास्टिक के इस्तेमाल से लाहक खतरात पर भी रोशनी डालते हुए कहा कि शहरी मिलकर वरंगल को प्लास्टिक से पाक शहर में तब्दील करें। इस मौके पर पोस्टर्स की रौनुमाई भी अमल में आई और तलबा व अवाम से पौधों की निगहदाश्त का हलफ लिया गया। सदरनशीन तेलंगाना स्टेट अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन जनाब मोहम्मद उबैदुल्ला कोतवाल ने मक्तल और नारायणपेट असेंबली हल्कों में मुस्तहिक़ अक़लियती ख़वातीन में सिलाई मशीन तकसीम किए। उन्होंने मक्तल हल्के असेंबली में जुमला 200 ख़वातीन में सिलाई मशीनें तकसीम किए। इस मौके पर रियासती वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री वी श्री हरी भी मौजूद थे। इसके अलावा असेंबली हल्के नारायणपेट में 150 सिलाई मशीनें तकसीम की गईं। श्रीमती CH परनिका रेड्डी रुकने असेंबली नारायणपेट इस मौके पर मौजूद थी। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत अक़लियती ख़वातीन की बेहतरी के लिए कई इक़दाम कर रही है और मुस्तक़बिल में भी इनके लिए सिलाई मशीनों की तक़सीम का सिलसिला जारी रहेगा। तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन का अमला और ज़िले अक़लियती बहबूद के ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। दोनों ही हल्क़े-जात असेंबली में सिलाई मशीन हासिल करने वाली ख़वातीन ने मसरत का इजहार किया। राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम उपल में उस वक्त हलचल मच गई जब तेलंगाना CID के आला ओहदेदार अचानक स्टेडियम पहुंचे। साबिक़ हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन HCA सदर A जगन मोहन राव और इनके वकील किरण भी वहां दाखिल होते देखे गए। जराये के मुताबिक ये पेशरफ्त HCA घपले के सिलसिले में हुई जिसमें क्रिकेट फंड्स के बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल के शवाहिद सामने आए हैं। ये स्कैम उस वक्त संगीन रुख इख्तियार कर गया जब CID ने जगन मोहन राव समेत 6 अफराद को गिरफ्तार किया था। इन पर इल्जाम है कि उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI से मौसूल होने वाले फंड्स का नाजायज इस्तेमाल किया जिसका मकसद रियासत में क्रिकेट की तरक्की थी। हैरान कुन तौर पर पिछले 10 वर्षों में HCA को BCCI से 800 करोड़ रुपए से जायद फंड्स मौसूल हुए, मगर फायरिंग ऑडिट्स और जस्टिस L नागेश्वर राव कमीशन की 2022 की रिपोर्ट ने इंकशाफ किया कि इन फंड्स को फर्जी टेंडर्स, रिश्वत सतानी और बाहमी मुफाद पर मबनी सौदों में उड़ा दिया गया। ED ने अब इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दायर कर दिया है। ED की तफ्तीश में सामने आया है कि सिर्फ हालिया बरसों में 90 लाख रुपए की रिश्वत क्रिकेट बॉलर्स, जिम्नाजियम आलात और स्टेडियम की कुर्सियां खरीदने के टेंडर्स में दी गई। ये रकम मुबैना तौर पर साबिक़ HCA खजांची सुरेंद्र अग्रवाल की बीवी के अकाउंट में मुंतकिल की गई, जो JB ज्वेलर्स के नाम से चलाया जा रहा था। CID और ED दोनों इदारे मुकम्मल एक्शन में हैं और रियासत तेलंगाना की क्रिकेट सियासत एक बड़े भूचाल की जद में है। हैदराबाद में गैर कानूनी कब्जाजात के खिलाफ बनाई गई खुसूसी फोर्स हैदराबाद डिजास्टर रेस्पॉन्स एंड असिस्ट प्रोटेक्शन एजेंसी हाइड्रा आज अपनी पहली सालगिरह निहायत फख्र अज़्म और कारकर्दगी के साथ मना रही है। इस फोर्स का क़याम 19 जुलाई 2024 को अमल में आया था, जिसका मकसद शहर में बढ़ते हुए गैर कानूनी कब्जाजात का मौसर अंदाज में मुकाबला करना और शहरियों को फौरी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था। इस मौके पर हाइड्रा कमिश्नर AV रंगनाथ ने एक अहम बयान देते हुए कहा कि हाइड्रा अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं करती, कानून की नज़र में सब बराबर हैं और हमारा मकसद भी यही है कि इंसाफ हर एक तक बिला तफरीक पहुंचे। जो इस फोर्स के गैर जानिबदार और इंसाफ पसंद किरदार को जाहिर करता है। AV रंगनाथ के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुजरिमों पर पहले ही हाइड्रा का खौफ तारी है। कमिश्नर ने कहा कि ये सिर्फ शुरुआत है, आने वाले दिनों में हाइड्रा को मज़ीद जदीद टेक्नोलॉजी, तरबियत याफ्ता एहलकारों और तेज रफ्तार रद्द-ए-अमल के निज़ाम से लेस किया जाएगा
ताकि किसी भी खतरे या हंगामी सूरत हाल में फौरी कार्रवाई की जा सके। शहरियों की जानिब से भी हाइड्रा की कारकर्दगी को सराहा जा रहा है। అది పెద్ద ఫంక్షన్గా చేయటం కూడా జరుగుతుంది. సో ఇది అంటే హైడ్రా చెరువులు, కుంటలు, నాలాలు ఏదైతే గనక ఆక్రమితమైన పార్కులు ఇట్లా మీరు చూస్తే గనక దాదాపు 500 ఎకరాల పైన ఈ ల్యాండ్ని కూడా మేము కబ్జాల్లో చరణించి కూడా విడిపించి అది దాదాపు 30,000 కోట్ల పైన ఉన్నటువంటి దాని వాల్యూ అది. ఇంతేకాకుండా ఈ చెరువుల్ని కూడా మనం ఇప్పుడు ఏదైతే మేము 6 చెరువులు హైడ్రా ఆధ్వర్యంలో చేస్తున్నామో ఈ 6 చెరువుల్లో కూడా ఇంతకుముందు ఏరియా కన్నా డబల్ చేసి దాదాపు ఇదే 75 ఎకరాల పైన అంటే దాని మీరు చూస్తే కనుక దాంట్లో హోల్డ్ చేసే వాటర్ వచ్చేసి 300 మిలియన్ లీటర్ల వాటర్ ఉంటుంది అనమాట. అంటే 30 కోట్ల లీటర్ల వాటరు ఏదైతే రోడ్ల మీద ఉండేటువంటి వాటరో లేకపోతే వృధాగా మూసిలోకి వెళ్ళేటువంటి వాటరో ఇప్పుడు చెరువుల్లోకి వస్తుంది అనమాట. ఈ జస్ట్ మేము దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయడం వల్ల వచ్చేటటువంటిది. బట్ ఈ 6 చెరువుల ద్వారా మీరు చూస్తే కనుక పెద్ద ఎత్తున కూడా ఈ ఫ్లడ్ మేనేజ్మెంట్ని అండ్ అట్లానే డ్రింకింగ్ వాటర్ ఇష్యూస్ని కూడా ముందు అడ్రస్ చేయడానికి అండ్ ఇక్కడ ఇది ఒక మంచి ఆహ్లాదకర వాతావరణంలో ఇక్కడ పార్కులు తయారు చేసేయటం, ఇక్కడ వచ్చేటటువంటి ఈ పక్కన కాలనీస్లో ఉన్నటువంటి పిల్లలు లేకపోతే వీళ్ళంతా ఉన్నటువంటి పెద్దవాళ్ళు అందరూ కూడా దీన్ని పార్క్ని, ప్లే ఏరియాస్ని అన్నీ వాడుకుంటూ ఇదొక అంటే ఎవరో అన్యక్రాంతం కాకుండా దీని అన్నింటినీ కూడా ఈ కమ్యూనిటీ అసెట్స్. అందుకోసం మేము ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చుట్టుపక్కల స్కూల్స్ని వీళ్ళ బస్తీల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని, కాలనీ వాళ్ళని, ఎందుకంటే ఇది వాళ్ళ అసెట్స్, ఇది వాళ్ళు సేఫ్ గార్డ్ చేసుకోవాలి ముందు. సో ఇది మేము చేస్తున్న ఈ చర్యలన్నీ కూడా ఈ చిన్నారులు ఈ అంటే ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ కోసం అంటే ఈ యంగర్ జనరేషన్స్ కోసం చేస్తున్నాం అనే దాన్ని చూపించడానికి ఈ 1 year of celebration. हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद IPS की हिदायत पर ट्रैफिक एडिशनल DCP रामदास तेजावत, ACP चारमीनार लक्ष्मण और ट्रैफिक इंस्पेक्टर चारमीनार शाकिर की निगरानी में आज नमाज जुमा के बाद चारमीनार के दामन में वाक़े गुलजार हाउस के करीब अचानक ड्रंक एंड ड्राइव चेकिंग की गई। इस सरप्राइज चेकिंग के दौरान 4 अफराद को नशे की हालत में गाड़ी चलाने के इल्जाम में गिरफ्तार करते हुए इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। पुलिस ने फौरी तौर पर तमाम गाड़ियां तहवील में ले ली हैं। चारमीनार जैसे हसास और मसरूफ इलाके में इस तरह की कार्रवाई पुलिस के मुस्तैदी और अवाम की सलामती के लिए इनके अज़्म को जाहिर करती है। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि वो कानून का एहतराम करें और ड्रंक एंड ड्राइव जैसे खतरनाक अमल से गुरेज करें। अपना हैदराबाद शहर के कोतवाल साहब श्री CV आनंद IPS DG एंड कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब का हुक्म पे और ट्रैफिक जॉइंट कमिश्नर श्री जोएल डेविस साहब का IPS ऑफिसर का आदेश के ऊपर और अपना DCP 3 ट्रैफिक श्री वेंकटेश्वरलू IPS साहब का अंडर लीडरशिप में आज अपना चारमीनार एरिया में सरप्राइज ड्रंक एंड ड्राइव चेक करे। ट्रैफिक टीम से हैदराबाद ट्रैफिक टीम हमारा ACP लक्ष्मण साहब एंड इंस्पेक्टर शेखर एंड उनका टीम से सरप्राइज ड्रंक एंड ड्राइव करे तो 4 आदमी को पकड़ लिए। ये पी के नशा में रोड पे व्हीकल चला रहे, उस वजह से जनरल पब्लिक को, इनोसेंट पब्लिक को तकलीफ़ होता, पहले उनको तकलीफ़ होता, बाद में दूसरों की भी तकलीफ़ करते। इसके वास्ते अपना कोतवाल साहब बोले हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस एनीवेयर, एनी प्लेस, एनी टाइम हम सरप्राइज चेक करके ड्रंक एंड ड्राइव लोगों को पकड़ के हम ऑनरेबल कोर्ट को सामने पेश करते। जज साहब वो लोगों को जेल को भी भिजाते। ये नशा में रोड पे आना बहुत ख़राब चीज़ है। नशा करे तो विनाश हो जाता। और मज्जम, तेलुगु में मज्जम बोलते तो मृत्यु तथ्यम, इनको भी होता, दूसरों की भी होता। इनोसेंट पब्लिक वो ड्रंक एंड ड्राइव वजह से फैमिलीज वो डेथ होके रोड पे आ जा रहे। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके मिर्चल में दूध के पैकेट्स में ताड़ी मुंतकिल करने वाले रैकेट को पुलिस ने बेनकाब कर दिया। कहा गया है कि मिर्चल के अयोध्या नगर इलाके में दूध की पैकेट्स में 270 लीटर
ताड़ी मुंतकिल की जा रही थी। इस पर एक मारूफ दूध ब्रांड का नाम भी तहरीर किया गया था। कहा गया है कि ये ताड़ी शंकर गौड़ नामी शख्स की एक होटल से गैर कानूनी तौर पर फरोख्त की जा रही थी। इस होटल को शराब फरोख्त करने का लाइसेंस नहीं है। पुलिस की पूछताछ पर शंकर गौड़ ये नहीं बता पाया कि ये ताड़ी के पैकेट्स ये यहाँ क्यों रखे गए हैं। शहर में दीगर मुख्तलिफ मुकामात पर भी धावे किए गए और वहाँ भी ताड़ी के फरोख्त का पता चला है। हुकाम ने बताया कि जुमला 750 लीटर ताड़ी को जब्त किया गया है और 2 अफराद के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। अहदेदारों ने बताया कि गैर कानूनी तौर पर ताड़ी और सेंधी के फरोख्त के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। मुस्लिम एजुकेशनल एंड सोशल सोसाइटी जहीराबाद के तहत चलने वाले अल खैर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का तकसीम असनाद प्रोग्राम इस्लामिक सेंटर लतीफ रोड पर सदर सोसाइटी मोहम्मद कैसर गौरी मुनक़द हुआ, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी मोहम्मद मुनीरुद्दीन स्टेट इदाराजात हल्के तेलंगाना ने अपने खिताब में मसरत व खुशी का इजहार किया कि जहीराबाद अल खैर ने बहुत कम अरसे में बेहतरीन कारकर्दगी पेश की है। तलबा और जिम्मेदारान को मुबारकबाद पेश की। मोहम्मद नाजिमुद्दीन गौरी नाजिम जिले जमाते इस्लामी संगारेड्डी मगरिब ने कहा कि एक साल में इदारे ने 150 तलबा को कंप्यूटर, 70 खवातीन को मेहंदी डिजाइनिंग और 500 खवातीन को टेलरिंग की तरबियत दी और उन्होंने इंकशाफ किया कि अनकरीब फोन रिपेयरिंग ट्रेनिंग भी शुरू की जाएगी। इस मौके पर नए ब्रांच का इफ्तिताह भी अमल में आया और 150 तलबा में असनाद तकसीम की गई। प्रोग्राम में मोहम्मद नाजिमुद्दीन, मोहम्मद ताजुद्दीन, सैयद रऊफ और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। रहमतुल्लाहि बरकातहू। मोहम्मद नाजिमुद्दीन गौरी नाजिम ज़िला संगारेड्डी 2। इंतहाई खुशी और मसरत की बात है कि जहीराबाद में जमात इस्लामी हिंद की सोसाइटी मुस्लिम एजुकेशन एंड सोशल सोसाइटी के अल खैर के ज़रिए से मुख्तलिफ़ खिदमत खल्क़ के सरगर्मियाँ अंजाम दी जा रही है। टेलरिंग सेंटर, मेहंदी डिज़ाइन और कंप्यूटर कोर्सेज़, इसके ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह 150 से ज़ायद स्टूडेंट यहाँ से कंप्यूटर कोर्स के सर्टिफ़िकेट्स हासिल किए हैं। क़रीब 500 ख़वातीन यहाँ से टेलरिंग सेंटर के असनादात हासिल किए हैं और तकरीबन 60 ta 65 मेहंदी डिज़ाइन से यहाँ से इस्तेफ़ादा हासिल किए हैं। इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में भी अल खैर के ज़रिए से फ़ोन रिपेयर की एक ट्रेनिंग भी इंशाअल्लाह यहाँ पर रखी जाएगी। वरंगल के शांति संगम और आइडियल स्कूल रेवेन्यू कॉलोनी की जानिब से 9 मुंतखब डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर्स गौस हैदर के एजाज में एक पुरतपाक इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर डॉक्टर अनीस अहमद सिद्दीकी, शांति संगम के सदर सैयद इकबाल मोहिउद्दीन आइडियल स्कूल के चेयरमैन ने गौस हैदर को शालपोशी व गुलदस्ता पेश करते हुए मुबारकबाद दी। तकरीब में सैयद सरफराज उद्दीन, सैयद नसीर, सैयद शजादुद्दीन फेरोज के अलावा तलबा व तालिबात की कसी तादाद मौजूद थी। Your students are very disciplined, and wherever he complimented and they were hearing deeply and appreciating in between. That is shows the education standard of ideal school. In spite of the official schedule, when Anis Saab told that we are interested to first of all the management and thereafter the staff members who are working hard for you peoples. And it is now, the ball is in your court. How best you can bring out your talents. Since 1984 we are running this organization as a Shanti Sangam. There are many peoples in our organization, they came and went off. But yet, I am surviving, and with this, the organization is also surviving. Here is with me Dr. Ghaus Haider, former Assistant Director, Agriculture Department, and a few days back joined District Minority Welfare Officer.
all the minority affairs are concentrated in his department. शहर के आदि बटला इलाके outer रिंग रोड पर एक सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए जबकि एक जख्मी हो गया। ये चारों एक कार में सफर कर रहे थे और कार ने पीछे से एक ट्रक को टक्कर मारी। हादसा सुबह 4 बजे के करीब पेश आया जब कार पेदा अनवरपेट से बेंगलुरु की सिमत सफर कर रही थी। कहा गया है कि कार तेज रफ्तार थी और पिलर नंबर 108 के करीब वो ट्रक से टकरा गई। 3 अफराद को शदीद जख्म आए और वो बरसरे मौके हलाक हो गए जबकि एक शख्स जख्मी है जिसे एक खानगी हॉस्पिटल को मुंतकिल कर दिया गया। इत्तला मिलने पर आदि बाटला पुलिस और इब्राहिमपट्टनम पुलिस मुकामी हादसे पर पहुंच गई और कार में फंसे हुई नाशों को बाहर निकाला। नाशों को बाहर निकालने में मुश्किल पेश आई। कार इस हादसे में पूरी तरह से तबाह हो गई है। पुलिस हादसे की तहकीकात कर रही है और ट्रक के मफरूर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी गई है। इख्तिताम से क़ब्ल एक नजर हेडलाइंस पर। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश का कहर। महकमा मौसमियात की पेश क़ियासी के बाद आज जुमा की दोपहर हुई शदीद बारिश। सड़कें नदियों में तब्दील। निज़ाम जिंदगी मुतासिर। हुक्काम हाई अलर्ट पर। स्वच्छ सर्वेक्षण में हैदराबाद को मुल्क भर में 6ठा मुकाम हासिल। हैदराबाद तेलंगाना के सबसे साफ शहर करार। जीएचएमसी को मिला कौमी अवार्ड। मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात मजहब की बुनियाद पर नहीं, माशी पसमानदगी की बुनियाद पर दिए गए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का बयान। ऐलान किया तहफ़्फ़ुज़ात रहेंगे बरकरार। ड्रग्स मामले पर रेवंत रेड्डी के इल्जामात पर केटीआर का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा रेवंत तवज्जो हटाने की कर रहे हैं सियासत। किया सनसनीखेज दावा। रेवंत रेड्डी अपने ही वुज़रा का कर रहे हैं फोन टैप। हैदराबाद में कार और लॉरी की खौफनाक टक्कर। 4 अफराद हलाक, 2 जख्मी। यादगिरी गुट्टा से वापसी पर आदिब तला के करीब अलमनाक हादसा। पुलिस ने तफ्तीश की शुरू। खबरनामा में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।